जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं जी चौधरी कज़ाफ़ी के भट्टे पे। उनका बेटा सबी हैदर साहब हमारे साथ हैं। वो हमें भट्टा इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूमात देंगे, जिससे जो ईंट जो बिल्डिंग में लगती है, मस्जिद में लगती है, मंदिर में लगती है, गिरजाघरों में लगती है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो 3-4 ऐसे मज़हबी घराने हैं जिधर ये ईंट को इस्तेमाल किया जाता है। और सबी हैदर साहब हमें बताएँगे कि अब इसको कैसे तैयार किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में किस चीज़ को इसके ऊपर जो ला के तो इसको तैयार किया जाता है। ओके जी, सबी हैदर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो ईंटें बनती हैं, उनकी जो मेन मतलब उनका जो कोर होता है वो होती है मिट्टी। तो मिट्टी से शुरू करते हैं। ईंटों की जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो मिट्टी होती है। ईंटें बनाने के लिए सबसे ज़रूरी भी वही होती है। सबसे पहले जो मिट्टी वगैरह होती है, वो जो खेत वगैरह होते हैं, ज़मीनें होती हैं खाली, उनसे आती है मिट्टी। मिट्टी लाने के बाद यहाँ पे उनको कुछ सांचों में डाल के उनको एक शेप दी जाती है, तरतीब दी जाती है। उसके बाद तरतीब उनको दे के धूप में कुछ देर के लिए सुखाया जाता है ताकि वो ईंट थोड़ी सी पक्की हो जाए। इसके बाद वो इधर भट्टे वगैरह लगे होते हैं, उनमें उनको जलाया जाता है। जला के जब वो ईंट पक्की हो जाती है तो फिर उसको निकालते हैं और हम उनकी मतलब उसकी जो मंजिल मकसूद है उसको वहाँ तक हम पहुँचाते हैं। सबसे पहले ये जो मिट्टी है, जो ज़मीन वगैरह से खेतों वगैरह से लाई जाती है, उसके बाद इस मिट्टी में कुछ केमिकल वगैरह डलते हैं जो कि इस मिट्टी को मतलब एक ईंट बनाने के लिए तैयार कर देते हैं। जैसे कि ये आपके सामने पड़ी हुई है, ये अभी इसमें मिट्टी में केमिकल वगैरह डले हैं। सुबह मजदूर वगैरह आएंगे जो भी हैं और इस मिट्टी को सांचों में डाल के उनकी शेप दे देंगे। जब उनकी सांचों वगैरह में डाल के निकाल लेंगे ना, तो आपकी हमारी जो ईंटें हैं वो इस तरह की हो जाएंगी। ज़रा अगर आप दिखा रहे हैं, फिर ईंटें अभी यहाँ पर फिलहाल सूख रही हैं। ये जो सांचों से निकली हुई ईंटें हैं जो सूखने के लिए रखी हुई हैं, ये सारी इस तरह मतलब अभी हम फिलहाल सुखाएंगे। ये सूखने के बाद उधर चली जाएंगी भट्टी में पकने के लिए। सबसे पहले ये ज़िगज़ैग सिस्टम है जो तकरीबन हर भट्टे में इंस्टॉल होना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ था कि हर भट्टे में ज़िगज़ैग इंस्टॉल नहीं है, वो बंद हो जाएगा। तो इसका काम दरअसल ये होता है, जैसे कि आपको पता है, इधर सारा काम पकाई का होता है। तो जिसका धुआं वगैरह होता है कोयले वगैरह का, लकड़ी वगैरह का, वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ज़िगज़ैग दरअसल ये काम करता है, जो धुआं निकलता है ना, वो उसको ना साफ़ करके प्योरीफाई करके निकाल देता है। तो वो मतलब हमारी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी जो है तो वो मुफीद साबित होता है। इसके अलावा ये जो है, ये कोयला और गुड़ है, जिसके ज़रिए हम ईंट है ना, जो सूखी ईंट हम लेके आते हैं सांचे में डाल के सारा प्रोसेस पहले गुजरता है। ये बूरा और कोयला उसको पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। समझ नहीं आया, तो फ्यूल है उसके लिए, ईंटें पकाने के लिए। ये आग को ज़रा तेज़ करता है, आग को ज़रा गिरफ्तार देता है और ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो ये ईंटें हैं जो वहाँ पहले सुखाई गई हैं सांचों से निकाल के, और अब ये पकने के लिए तैयार हैं। तो ये वो सुखाई से निकल के अब इधर आ गई हैं। अब इधर से ये जलाई में डाल दिया पकने के लिए। ये वो ईंट है जो सुखाई गई थी, और अब ये इसको प्रॉपर एक शेप में ला के, फॉर्म में ला के इधर भट्टे पे लगा दिया गया है। अब जिस तरह आग पीछे से दे दी, ये शुरू कर दी गई है। अब जिस तरह आग आगे आती जाएगी तो ये ईंट जो है पक के तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये जो आपके सामने है फ़िलहाल, ये जब ईंट अपने पूरे प्रोसेस से निकल के आ जाती है, तो जब ईंट पक जाती है, जलाई के थ्रू गुजर जाती है, तो ये पकी हुई ईंट है और अभी अपनी मंजिल मकसूद पे जाने के लिए तैयार है। आजे आजे सर।